विभोहति जठेन शीतले कर्णं पुष्पै आपोहं पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूज्य गुरुदेव का सौवा आविर्भाव दिवस है, तिथि है। और आज आश्विन कृष्णा द्वादशी तिथि है। महालया से पूर्व जो द्वादशी आती हैं उसमें इस पितृपक्ष में उनके दिव्य जीवन का इस धराधाम में प्राकट्य हुआ था। पितृपक्ष में आविर्भाव है और देवी पक्ष में निर्वाण है। लक्ष्मी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन वो अपने इस स्थूल जीवन लीला को संवरण किया। तो सब लोग जो भी पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए थे और हैं, वे आज उनको खूब याद कर रहे हैं। परमार्थ साधक संघ आज से उनका शताब्दी वर्ष मनाना प्रारंभ कर रहे हैं। उनका यह शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और 1 वर्ष तक चलेगा। मने 99 क्लास और 1 साल होगा तो 100 वर्ष पूर्ण होगा। पहले हम लोगों का ये कल्पना थी हमारी कि हम लोग इस 100 वर्ष में, 100वें वर्ष में 3 उत्सव करेंगे मुख्य। एक तो आविर्भाव दिवस को लेकर के उसकी रूपरेखा सब बन भी चुकी थी। अगरतला में बड़े रूप में करना था
राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को बुलाने का भी सब योजना चली रही थी, बल्कि राष्ट्रपति जी को इनविटेशन भी कर दिया था। तो जो भी हो, जो परमात्मा की इच्छा है, गुरु जी की इच्छा है, वही ठीक है। और ये अप्रैल में, 21 अप्रैल में कुंभ आएगा, तो उसका उनका मध्य में ये उत्सव करना था। और अंतिम उत्सव जो हैं 2021 की, वही अक्टूबर के आसपास आता, जो शताब्दी वर्ष की पूर्ति होती। उनके स्मरण के निमित्त इस शताब्दी वर्ष के स्मृति में यहाँ हरिद्वार आश्रम में एक शताब्दी भवन, स्वामी विष्णुपुरी शताब्दी भवन बन रहा है। 2 साल पहले बने, लगभग 2 साल हो रहा है उनके निर्माण का। तो 2018 में जब मैं यूके और अमेरिका की यात्रा करके आया था, तो बाबा चातुर्मास कर रहे थे कलकत्ते में। तो मैंने कहा कि गुरुजी आपका शताब्दी भवन बनाएंगे। बाबा थोड़े अस्वस्थ थे, तो हमको कहते हैं कि ये मैंने पैसा कहाँ से आएगा। हमने कहा कि आपके भक्त शिष्य सब उत्साहित है, सब देंगे। ठीक है। तो भवन तो बन रहा है, लेकिन बाबा जो हैं अलौकिक रूप से उपस्थित हैं, लौकिक शरीर में नहीं है। गुरुलोप न वक्तव्य, गुरु चले गए, अनुपस्थित हो गए, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के भीतर से अंतर्यामी परमात्मा ही हमारे लिए गुरु की भूमिका अदा करते हैं। इसलिए हम लोग ब्रह्मलीन कहते हैं, माने परमात्मा के साथ एकीभूत हैं। तो सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे भावों को समझ रहे हैं। तो शताब्दी भवन तो अभी भी बन ही रहा है, जोर शोर से बन रहा है। और हमारे स्वामी सोहम महाराज जो है उसके पूरी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। और दूसरे मंजिल का भी छत पड़ गया है, तीसरे की तैयारी चल रही है। आशा है कि इस वर्ष के अंत तक ये तैयार हो जाएगा और कुंभ में इसका बाबा के श्री चरणों में हम अर्पण कर सकेंगे। बाबा को याद करके हमने एक विष्णुपुरी चरित्र दशकम लिखा था, जब उनका निर्वाण, एक प्रथम निर्वाण वर्ष पूरा हुआ, निर्वाण वार्षिकी में। तो उसी को मैं सुनाता हूँ और अपनी वाणी को बाबा को स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में अर्पण करता हूँ। श्री शंकराचार्य पादाब्ज भृंगं
गीतार्थ व्याख्याभिप्रबोधयन्तं वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तं प्रणौमि तं विष्णुपुरीं महान्तं। श्री शंकराचार्य जी के चरण कमल के भ्रमर गीता के अर्थ को व्याख्याओं के द्वारा, अनेक व्याख्याओं के द्वारा समझाने वाले, प्रबोधनकारी और वेदांत वाक्यों में सदा रमण करने वाले उन महान विष्णुपुरी जी को प्रणाम करता हूँ। ये बाबा के असल में जो पर्सनालिटी हैं ये पूरा इसमें आ जाता है। पूरा माने जितना वर्णित है वो बाबा के ही व्यक्तित्व का है। भगवान शंकराचार्य जी से उनको अनन्य प्रेम और भक्ति रही। और मानते थे कि कोई भी महात्मा साधु बन जाए तो शंकर वेदांत का तो अवश्य ही उनको अध्ययन करना चाहिए। बल्कि जो गृहस्थ हैं वो भी अपने कल्याण के लिए आचार्य के जो प्रकरण ग्रंथ आदि हैं उसका जरूर अध्ययन करना चाहिए। जब 2011 में कि कब जो अगरतला आश्रम का उद्घाटन, मंदिर का नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन हुआ, या 9 में होगा सर, हाँ हाँ, तो बहुत 8 में, तो 2008 में तो इस उत्तर भारत से कई श्रेष्ठ संत विभूतियों का वहाँ पर आना हुआ। जो आबू के स्वामी ब्रह्मलीन हो गए अभी, ईश्वरानंद गिरी जी थे, उनको भी वहाँ पर उनका भी आगमन हुआ था। अगरतला आश्रम और उसके वातावरण देख करके स्वामी जी चमत्कृत हो गए। कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में शांकर वेदांत का इतना बड़ा केंद्र स्थापित है, ये आश्चर्य है। बोले हम लोग तो मान लो उत्तर भारत में गढ़ में रहते हैं, महात्माओं का गढ़ है, लेकिन स्वामी जी का क्या तपस्या है और क्या परिश्रम है गुरु जी का। तो और जैसे आपने कहा कि बाबा का पकड़ था वेदांत पर। मैं जब घर छोड़ करके आया, साधु बना, तो पहला वेदांत ग्रंथ बाबा से सुना। मुझे आज भी याद है, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, बड़ा लंबा नाम है और भगवान आदि शंकराचार्य जी के नाम से प्रचलित है। प्रथम वेदांत का, ऐसे तो आत्मा अनात्मा उपनिषद ये सब थोड़ा थोड़ा सुना था, लेकिन जो एक विधिबद्ध, हाँ विधिबद्ध जो, तो उनके समझाने का जो एक तरीका था वो इतना प्रभावी होता था, वो श्रोता के हृदय में उस बात को बैठा देते थे। बाद में मुझे भेज दिया बनारस में, जाओ और उच्च अध्ययन करना है, खाली इतने से नहीं होगा। तो हम आए और बड़े बड़े विद्वानों से भी हमने पढ़ा, लेकिन हम खोजते थे बाबा जैसा कोई नहीं हमारे लिए अभी भी, क्योंकि वो देखो पंक्ति पढ़ाने वाली अलग चीज़ होती है, लेकिन वो जो वेदांत को एक अपने हृदय में बैठाना, अपने जीवन में उतारना, वो एक अलग चीज़ होती है ना। तो ये तो मेरे हृदय में अभी भी बाबा का वो जो मूर्ति हैं उसका मैं अभी भी
माने श्रद्धा से मैं नम्र हो जाता हूँ। तो ये उनका था। गीता के ऊपर जो उन्होंने साधक संदीपनी टीका लिखी हैं उसका थोड़ा थोड़ा आपने आस्वादन किया है ना। बहुत ही श्रेष्ठ व्याख्याओं में से एक व्याख्यान है। बल्कि कुछ महात्मा और एक विद्वान ने तो कह दिया कि ऐसा व्याख्यान जो है बांग्ला में तो कम से कम और दूसरा नहीं है। तो गीता तो उनके प्राण ही रहा, इसीलिए परमार्थ साधक संघ की स्थापना हुई। और मध्यवित्त और निम्न वित्त समाज को उन्होंने वेदांत और गीता का ज्ञान दिया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सफलता बाबा की है। जो प्रकाश हम लोगों के जीवन में आया वो पूज्य गुरुदेव के कारण है। और वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तम, अंतिम समय तक वो वेदांत चिंतन में ही लगे रहते थे। और कोई वेदांत के ऊपर उसका कुछ प्रकरण या कोई बात जो है आप करते या हम करते तो बाबा इतना खुश होते। यहाँ तक कि जादवेंद्र जी बोले तुम्हारा जो चेला है ना सरदार जी, बोले बड़ा मीठा वेदांत बोलता है। और सोहम के लिए बोलते थे कि तुम्हारा जो चेला है देखने में तो बड़ा पतला दुबला है लेकिन धानी लंका है माने तो बाबा बड़े गदगद होते थे इन लोगों को देख करके। बहुत गौरव, हाँ, अपने शिष्य प्रशिष्य के ऊपर जो ये लोग इतना वेदांत में गहराई में गए हुए हैं, इसका बाबा को बहुत प्राउड फील होता था। और अंतिम में जब उनका कलम भी चलना मुश्किल था तो आचार्य शंकर के जीवन को छंदोबद्ध किया बांग्ला में, है ना। तो वो कमल ने सही कहा, बाबा दिन रात उसी में लगे रहते थे। एक गीता जी उनके खाली मूल श्लोक था बड़े बड़े अक्षर में। मैं कहा बाबा क्या करते हैं? बोले आजकल मैं भूल जाता हूँ ना, मैंने 98 उम्र है, बोले भूल जाता हूँ, इसीलिए मैंने अब क्या किया कि अब डेली गीता जी का 3-3 अध्याय पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से हमारी आवृत्ति हो जाएगी। मैंने आप सोचिए 98 साल में व्यक्ति का हाथ पैर हिलना, दिमाग तो काम करना ही बंद कर देते हैं, लेकिन अंतिम समय तक बाबा जो है मस्तिष्क में तो बिल्कुल सक्रियता थी। मेरे ख्याल से समय अब बहुत हो गया है, इसलिए बाबा जो है, बाबा के बारे में बोलते बोलते तो संयम कहाँ होगा तो बाबा निश्चित रूप से महान थे, क्योंकि उनके विचार महान था और महान तत्व को निरंतर अपने हृदय में रखते थे। उन्होंने अंतिम समय में ये हरिद्वार आश्रम तो असल में एक प्रकार से जीत पकड़ लिया। हमारी बड़ी अनिच्छा थी कि अब और आश्रम नहीं बढ़ाने, वो सब कौन चलाएंगे। तो उनका ये था कि अब 2010 को जब उन्होंने सौंप दिया तो महामंडलेश्वर पद पर हमको अभिषिक्त कर दिए। कहा कि अब मैं कलकत्ता जाऊंगा ही नहीं, अब मैं गंगा तट पर रहूँगा, हरिद्वार में रहूँगा। तो फिर उसके लिए कुछ ये सब व्यवस्था हुई। 6-8 महीने तो साधना सदन के बगीचे में रह गए, है ना। हाँ, गए ही नहीं उधर, ऐसा जिद पकड़ लिए तो हम लोग मजबूर हुए। और बाबा का ही सारा एफर्ट था, इसको चॉइस भी बाबा ने किया।
तो इस प्रकार से जितने मेहनत से, लगन से, निष्ठा से उन्होंने परमार्थ साधक संघ का एक विशाल माने वातावरण और स्ट्रक्चर निर्माण किया पूरे उत्तर भारत में, माने चाहे वाराणसी हो, चाहे अगरतला हो, चाहे गुवाहाटी हो, रांची हो, जहाँ भी, असम में। लेकिन सबसे मन ऐसे हटाए अंतिम में, जब हम कोई बात बोलने जाते थे कि हमको ऐसा लगता था कि बाबा को हम बोले कि ऐसा हो रहा है, बोले हमको क्यों बोलते और अब हम क्यों उसमें जाना नहीं है। तो निरंतर जब हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तकलीफ़ इतनी थी शरीर में, और अवधेश ज़्यादा समय बाबा के पास रहता था, तो बाबा कोई बात जो है बोलते थे कि गीता की बात सुनाओ, आत्मा की बात सुनाओ। तो कोई श्लोक वो आधा बोले तो बाबा बाकी पूरा करते थे, और उसी में माने वो उनका मन जो है वो हमेशा उसी में लगाए रखते थे। तो इसलिए वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तम, और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, प्रेम जबरदस्त थी। भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम था। राष्ट्र रक्षा के लिए जो जो करना चाहिए, राम मंदिर आंदोलन में वो जेल में भी गए। आज हाँ, ये जो हैं पूरे बंगाल और उत्तर भारत में बाबा ही लीड करते थे। ये जो विश्व हिंदू परिषद का माने राम जन्मभूमि का आंदोलन है, वो अध्यक्ष थे। और बहुत खुश होते, कितना खुश होते राम मंदिर की बात सुन करके। कश्मीर से 370 धारा हटा, इससे बाबा बहुत खुश होते। पहाड़ों में, त्रिपुरा के पहाड़ों में उन्होंने अपना यौवन खपाया। आदिवासी इलाकों में, जहाँ पर रहने की ठिकाना नहीं, खाने की चीज़ नहीं, उनके साथ रह कर के कैसे क्रिश्चियनों से उनकी रक्षा हो, इस दिशा में उनका बहुत श्रम था। तो बाबा 100 वर्ष पूर्व, माने 99 वर्ष पूर्व, बांग्लादेश जो अधुना बांग्लादेश है, उस समय तो भारत वर्ष ही था, एक भारत था पूर्व बांग्ला। वहाँ कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट में उनका आगमन हुआ था, और बचपन से ही बड़े भक्ति, शिव भक्ति उनमें कुट कुट कर भरी थी। शिव जी के वर से उनका जन्म हुआ था, ऐसा माता पिता मनौती किया था। और ध्यान करते थे तो छोटे उम्र में ही समाधि मग्न हो जाते थे। तो उनका जो वहाँ से फिर जीवन, 100 साल का जो जीवन है, वो पूरे विश्व की परिक्रमा किया हिंदू धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन एकदम गरीबों की झोपड़ियों को भूला नहीं अंतिम तक, उनके प्रति उनका बहुत स्नेह था। तो मुझे लगता है कि एक साक्षात परमात्मा उनके जीवन का प्रत्यक्ष नियंत्रण कर रहे थे। उनके जीवन जो भी है वो परमात्मा का ही हस्ताक्षर है, और उस जीवन से हम लोगों ने प्रेरणा ली। आज भी बहुत साधक प्रेरणा ले रहे हैं। हम आज इस पावन दिवस पर बाबा के पुण्य स्मरण करते हैं। उनके चरणों में हमारी खूब खूब नमन है और ये श्रद्धांजलि है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
अब आरती होगी।